हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ITI स्टडी पॉइंट। मैं हूं आकाश सिंह और आपके लिए फिर एक बार लेके आया हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। क्योंकि दोस्तों मैं क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था, उसके हिसाब से आपके एग्ज़ाम जुलाई लास्ट या अगस्त में हो सकते हैं। इसलिए आपको टॉपिक थ्योरी ना पढ़ते हुए क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आप कम समय में जल्दी तैयारी कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, डेप्थ माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट निम्न में से कितना होता है। तो जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है उसका लीस्ट काउंट होता है हमारा 0.01 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, निम्न में से किस माइक्रोमीटर का प्रयोग करके किसी ब्लाइंड होल या स्लॉट स्टेप आदि की गहराई माप या चेक कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेप्थ माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस सिद्धांत पर डेप्थ माइक्रोमीटर को बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, निम्न में से किस माप तक की सूक्ष्मता को माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, बाहरी मापों को मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आउटसाइड माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, किसी माइक्रोमीटर की प्रारंभिक रीडिंग क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा 0 रीडिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर, किस माइक्रोमीटर का प्रयोग अंदरूनी मापों को मापने के लिए किया जाता है। तो जो अंदरूनी मापों के लिए किया जाता है वो इनसाइड माइक्रोमीटर होता है। इसे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी सावधानी इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते समय बरतनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि सभी हो जाएगा। सभी ऑप्शन देख सकते हैं आप। पहला है रीडिंग लेने से पहले माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि चेक करना। दूसरा है माइक्रोमीटर को कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना। तीसरा है माइक्रोमीटर का प्रयोग कभी भी घूमते हुए जॉब पर नहीं करना चाहिए। तो सभी ऑप्शन हमारे सावधानी से रिलेटेड करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे, मीट्रिक वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, 0.001 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे, निम्न में से बर्नियर डेप्थ का लीस्ट काउंट है। जो बर्नियर डेप्थ का लीस्ट काउंट होता है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 0.02 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, निम्न में से बर्नियर हाइट गेज का प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, क्योंकि फिक्स्ड बर्नियर हाइट गेज और एडजस्टेबल दोनों होते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग गहराई की मापों को सूक्ष्मता में मापने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डेप्थ माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे, किसी कोण को 1 डिग्री से अधिक सूक्ष्मता में मापने व चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सबको पता होगा, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है, जो कि 5 मिनट की सूक्ष्मता तक माप सकता है, जो कि 1 डिग्री का 12वां भाग होता है 5 मिनट। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग गियर के दांतों की मापों को सूक्ष्मता से चेक करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा गियर टूथ बर्नियर कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर तथा कॉम्बी माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, 0.001 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, निम्न में से किसके द्वारा बर्नियर हाइट गेज का साइज निर्दिष्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बीम की ऊंचाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे, मेजरिंग टेप का रेंज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनंत। ठीक है, अनंत हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे, बर्नियर हाइट के द्वारा मार्किंग करते समय कार्य को क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा एंगल प्लेट के द्वारा आश्रय देना, मतलब सपोर्ट करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में 5 मिनट की लीस्ट काउंट प्राप्त करने के लिए मेन स्केल की 23 डिग्री को कितने बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा हमारा 12 बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर शुद्धता अधिक होती है, शुद्धता अधिक होती है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जगह पर डिजिटल कैलिपर में। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे अधिक से अधिक आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा कितनी दूरी मापी जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 100 मिलीमीटर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 है इनसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर निम्न में से क्या होता है। तो क्वेश्चन 22 में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी फिक्स्ड एनुअल। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर का सिद्धांत निम्न में से किसके बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसे बोलते हैं रैचेट। यहाँ पर जो आंसर हो गया वो वहाँ गलत लग गया, ठीक है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 बोला था यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर का सिद्धांत निम्न में से किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, लेकिन वो हमने 22 में लगा दिया था, तो यहाँ पे 23 में लगा रहे हैं, जो कि हो जाएगा वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर साइन बार का कार्य है। साइन बार का कार्य क्या होता है आपको सबको पता होगा, इसका होता है समतलता मापना और टेपर ज्ञात करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न में से कहाँ पर वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल बना होता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा हमारा बी स्लीप पर। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर निम्न में से किस जगह पर माइक्रोमीटर की डेटम लाइन होती है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्लीप पर। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे एक पूर्ण चक्र में मीट्रिक माइक्रोमीटर थिम्बल कितना आगे बढ़ता है। जो थिम्बल आगे बढ़ता है वो हमारा बढ़ता है 0.5, मतलब 0.50 भी कह सकते हैं। ठीक है, आधा mm की चूड़ी बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है। तो यहाँ पे वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का लिस्ट काउंट पूछा गया, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर निम्न में से मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट, जो मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है वो हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 0.01 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 है किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर की सही रीडिंग कैसे ले सकते हैं। तो 30 का आंसर हो जाएगा हमारा वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को जोड़कर। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ना, किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर की सही रीडिंग कैसे ले सकते हैं, जैसे कि वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को जोड़कर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को घटाकर, या दे रखा है नेगेटिव एरर को दोगुना या नेगेटिव एरर को दोगुना घटाकर, ये नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे पॉजिटिव जब एरर होती है तो उसको हम माइनस करते हैं, अगर नेगेटिव होती है तो उसमें ऐड करते हैं, बस इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए ही करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पे 80 से 90 मिलीमीटर वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 80। ठीक है, 80 से स्टार्ट हो रहा है तो 80 हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग करके बाहरी व्यास की सकेंद्रता चेक की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आउटसाइड माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे वर्नियर कैलिपर द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम को कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे वहाँ पूछी गई है 33, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा लिस्ट काउंट। क्वेश्चन नंबर 34 है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेड सिंबल पर थ्रेड की पिच का मान निम्न में से कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.5 मिलीमीटर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35 है किसी माइक्रोमीटर में जीरो एरर है, इसका मतलब है कि। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा जब मेजरिंग फेज जो होते हैं संपर्क में हो थिम्बल जीरो के पर डेटम लाइन पर जीरो मतलब आपस में नहीं मिलते हों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्न में से किस उपकरण से माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है।
तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वर्क पीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए, ठीक है, लॉक करने के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किस सिद्धांत पर माइक्रोमीटर कार्य करता है? जो माइक्रोमीटर कार्य करता है वो हमारा करता है नट बोल्ट के सिद्धांत पर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके टेपर के कोण को परिशुद्धता में मापा जा सकता है? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है, ठीक है, जो बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा 0.2 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, निम्न में से किस मैकेनिज्म का प्रयोग करके डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर की लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदला जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रैक और पिनियन मैकेनिज्म, ठीक है, यहाँ पे इसमें रैक और पिनियन लगा होता है इसीलिए वो उस पर मूव कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे, रेचर स्टाफ माइक्रोमीटर में किस प्रकार सहायक होता है? ठीक है, तो इस 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, बर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निम्न में से किसके बराबर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक मेन स्केल डिवीजन का मान माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी माइक्रोमीटर में 0.04 मिलीमीटर की पॉजिटिव एरर है, यदि माइक्रोमीटर 35.45 मिलीमीटर माप देता है तो सही रीडिंग क्या होती है? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 35.41 मिलीमीटर, क्योंकि यहाँ पे जब पॉजिटिव एरर होती है तो उसको जितनी होती है उसमें मतलब घटा दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे, किसी माइक्रोमीटर में 0.08 मिलीमीटर की नेगेटिव एरर है, यदि माइक्रोमीटर में 30.53 मिलीमीटर माप देता है तो सही रीडिंग क्या है? दोस्तों, तो अगर निगेटिव है तो इसको हम जोड़ देंगे, तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 45 है यहाँ पर, निम्न में से मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीपर बने सबसे छोटे डिवीजन का मान है, तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.50 मिलीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर, निम्न में से मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेवल एज पर बने एक डिवीजन का मान होता है। जब भी कभी थिम्बल के बेवल एज पर एक डिवीजन का मान पूछा जाए तो आप उसे बता सकते हैं कि वो हमारा लिस्ट काउंट ही निकल के आएगा, ठीक है, तो वही हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 47 है, यदि किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन की जीरो ग्रेजुएशन डेटम लाइन रह जाती है जबकि माइक्रोमीटर के जो मेजरिंग फेसेस होते हैं संपर्क में है, तब कौन सी एरर होगी? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो जीरो एरर बोल सकते हैं इसे हम। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस कारण से डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक गहरे रेंज में साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा, इसके साथ कई एक्सटेंशन रॉडें आती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पर, किस माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लीव की ग्रेजुएशनों आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में बनी होती हैं? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेप्थ माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर साइन बार होता है, साइन बार जैसे कि होता है, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आयताकार होता है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे, निम्न में से वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल ग्रेजुएशन की बनी होती है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीम। 52 है क्वेश्चन, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के साथ माप लेते समय रेफरेंस सरफेस की तरह निम्न में से क्या कार्य करता है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा स्टॉक, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर, निम्न में से वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजनें बनी होती हैं? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डिस्क। 54 का क्वेश्चन, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना होता है? तो
54 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 1 डिग्री 55 मिनट। आप यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान, जो प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान होता है वो 1 डिग्री 55 मिनट ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 है, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है। तो प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 डिग्री। 56 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर की लिस्ट काउंट होती है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर साइन बार की लंबाई निर्दिष्ट की जाती है। तो साइन बार की जो लंबाई निर्दिष्ट की जाती है वो की जाती है दोनों रोलरों के बीच की दूरी से। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 58 है यहाँ पर, निम्न में से किसे मापने के लिए वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेम ब्लाइंड होल की गहराई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, साइन बार में छेद होते हैं। जो साइन बार में छेद होते हैं, सुराख होते हैं, होल दिए होते हैं, क्यों होते हैं इसके पूछा गया है। 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा कोण नापने के लिए, कार्यखंड को पकड़ने के लिए। उसमें जो होल होते हैं उनको मतलब क्लेम करने के लिए इसलिए दे रखे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 60 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कहाँ पर लेइंग आउट करते समय मतलब मार्किंग करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा सरफेस प्लेट पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। 61 का राइट आंसर, सॉरी क्वेश्चन पढ़ा नहीं मैंने। 61 क्वेश्चन है, जब FPS सिस्टम में द्रव्यमान की इकाई क्या है। दोस्तों जो थोड़ा अलग टॉपिक से क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 61 का, फिर भी हम करवा रहे हैं इसको। और एफ जो सिस्टम होता है इसमें द्रव्यमान की मतलब इकाई पहुंची गई। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा डी पाउंड। ठीक है, जैसे भार होता है उस वही पूछा जा रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 62 है, बेवल स्क्वायर को निम्न में से किस कोण पर सेट नहीं किया जा सकता है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 280 डिग्री, क्योंकि 280 डिग्री का वहाँ पे नहीं होता है एंगल। क्वेश्चन नंबर 63 है, वर्नियर कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं। जो वर्नियर कैलिपर किस धातु के बने होते हैं वो होते हैं हमारे वैनेडियम स्टील या स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन से कैलिपर जो होते हैं हमारे वर्नियर कैलिपर्स नहीं है यहाँ पर। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वर्नियर माइक्रोमीटर। जो वर्नियर माइक्रोमीटर वो वर्नियर कैलिपर में नहीं है, क्योंकि डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, गियर टूथ है, वर्नियर जो माइक्रोमीटर ही है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 65 है, माइक्रोमीटर की अल्पतम माप कितने माइक्रोमीटर की होती है। तो 65 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। यहाँ पर माइक्रोन की बात की जा रही है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है, 0.01 मिलीमीटर कितने माइक्रोन के बराबर होता है। तो 66 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर 10, क्योंकि जो पहले क्वेश्चन में पूछा गया था वो भी माइक्रोन था, ये भी माइक्रोन है। क्वेश्चन नंबर 67 है यहाँ पर, माइक्रोमीटर के एनबिल किस धातु के बने होते हैं। तो माइक्रोमीटर के जो एनबिल होते हैं वो बने होते हैं टंगस्टन कार्बाइड के। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 68 साइन बार की लंबाई निम्न द्वारा ली जाती है। साइन बार की जो लंबाई होती है वो दोनों रोलरों के केंद्रों के बीच की दूरी से ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 69 है, माइक्रोमीटर द्वारा जाप को निम्न में से किस अवस्था में नहीं मापना चाहिए। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो माना जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घूमती अवस्था में। ठीक है, कोई भी पार्ट जॉब है हमारा घूम रहा है, ठीक है, काम कर रहे हैं, तो दो तरह से नहीं मापना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 है यहाँ पर, साइन बार निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। जो साइन बार हमारा सिद्धांत पर कार्य करता है वो होता है त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 71 है, डायल कैलिपर किसकी सहायता से काम करता है। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रैक और पिनियन। ठीक है, रैक और पिनियन, क्योंकि इसमें एक डायल लगा होता है, डायल नीचे एनविल लग गई तो उसमें रैक और पिनियन नीचे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, वर्नियर हाइट गेज किस सिद्धांत पर निम्न में से किसके समान होता है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
वर्नियर डेप्थ गेज। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से वर्नियर कैलिपर्स के प्रकार हैं। तो 73 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायल कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर डेप्थ गेज, सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में प्लंजर की चाल को रोटरी मोशन में बदला जाता है। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गियर ट्रेन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75 क्वेश्चन नंबर है, डायल टेस्ट इंडिकेटर निम्न में से किस कार में प्रयोग किया जाता है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे दे रखा उपरोक्त सभी किसमें, टेपर चेक करने में, समतलता चेक करने में, टेपर एंगल निकालने में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 76 है, 1 यार्ड कितने इंच के बराबर होता है। तो ये दोस्तों आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन की बुक में दे रखा होगा, 1 यार्ड कितने के बराबर होता है। तो 76 जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 इंच के बराबर हमारा 1 यार्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 77 है क्वेश्चन नंबर, वर्नियर कैलिपर डेप्थ वर्नियर कैलिपर रेंज होता है। तो यहाँ पर रेंज पहुँची जा रही है। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से सूक्ष्ममापी यंत्र के प्रकार हैं। तो वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, साइन बार। तो हमारे ये सभी सूक्ष्ममापी यंत्र के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 79 है यहाँ पर, आंख द्वारा हुई त्रुटि को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैनुअल एरर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 79 क्वेश्चन कवर करवा दिए हमने, और सारे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट जिसे हम सूक्ष्ममापी यंत्र बोलते हैं सभी उसी से क्वेश्चन थे। वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, वर्नियर डेप्थ, सारे सूक्ष्ममापी यंत्र से थे। ठीक है, तो आपको सूक्ष्ममापी यंत्र का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे जरूर हो सकता है, क्वेश्चन को कई तरह से तोड़ा जा सकता है, घुमाया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपके यही होने वाले हैं, आपके आंसर भी यही होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन का थोड़ा ऐसा होता है कि क्वेश्चन को आप कई एंगल से बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझते हुए पढ़ना है। बीच में जो वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मतलब बीच बीच में कोई इधर से उधर से मतलब बुलाने लगता है, कुछ भी मतलब कहीं मतलब तो ध्यान भटक जाता है, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो डज नॉट मैटर, मतलब मैटर नहीं करता आपके वीडियो में, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने हैं और आपकी तैयारी करनी है एग्ज़ाम के लिए। तो आगे हम आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे दूसरे किसी टॉपिक पर। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें। अगर एक बार आपको क्वेश्चन नहीं याद हो रहे हैं तो 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके उतनी बार देखें। अपने दोस्तों को, अपने अदर ITI में कहीं भी हो या कोई अदर स्टडी ग्रुप हो तो वहाँ पर शेयर करें। ठीक है, वीडियो को, और वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगे, एग्जाम दृष्टि से हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी थोड़ा आपका सपोर्ट मिले। थैंक यू, मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में।